सिख धर्म में वैसे तो बहुत सारे महान योद्धा पैदा हुए, लेकिन मुगलों को कड़ी टक्कर देने वाले और अंतिम सांस तक मुगलों को डटकर मुकाबला करने वाले बहादुर, साहसी और निर्भीक सिख योद्धा बाबा बंदा सिंह बहादुर की वीरता का हर कोई कायल है। बंदा सिंह बहादुर का असली नाम माधव दास था, जिसे सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने एक योद्धा बनाया था। बंदा सिंह बहादुर जी का जन्म आज के ही दिन यानी कि 27 अक्टूबर 1670 को राजौरी में हुआ था। बहुत कम उम्र में ही वो घर छोड़कर बैरागी हो गए और उन्हें माधोदास बैरागी के नाम से जाना जाने लगा। आज हम बताएंगे बंदा सिंह बहादुर जी के वीर बनने की कहानी और उनके बलिदान की कहानी। आज हम बात करेंगे कि कैसे माधव दास जी नाम के एक संत बन गए बहादुर योद्धा, जिन्होंने मुगलों को दांतों तले चले चबाने पर मजबूर कर दिया था। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रीटा और आप देख रहे हैं नेड्रिक पंजाब। बंदा सिंह बहादुर जी को वैसे तो कई नामों से जाना जाता है, जिसमें से सबसे प्रचलित बंदा बहादुर, वीर लक्ष्मण देव भारद्वाज, महंत माधोदास बैरागी और वीर बंदा बैरागी जी है। इनका असली नाम लक्ष्मण देव भारद्वाज जी था और इन्होंने 15 वर्ष की आयु में बैराग धारण कर लिया था। संत बनने के बाद लोग इन्हें महंत माधोदास बैरागी जी के नाम से पुकारने लगे। बचपन में बंदा सिंह बहादुर ने एक गर्भवती हिरन को मार दिया था, जिसके बाद वो अपने घर से निकल गए और देश भ्रमण करते हुए महाराष्ट्र के नांदेड़ पहुंचे। यहाँ 1708 में उनकी मुलाकात सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी से हुई। गुरु गोविंद सिंह जी ने बंदा बहादुर जी के तेज को देखते हुए उन्हें अपनी तपस्वी जीवन शैली त्यागने के लिए और पंजाब के लोगों को मुगलों से छुटकारा दिलाने का काम सौंपा। J.S. गरेवाल की किताब सिख ऑफ पंजाब के अनुसार गुरु गोविंद सिंह जी ने बंदा सिंह जी को एक तलवार, 5 तीर और 3 साथी सौंपे थे। साथ ही गुरुजी ने उन्हें एक फरमान भी दिया था, जिसमें कहा गया कि वो पंजाब में मुगलों के खिलाफ सिखों का नेतृत्व करें। वहीं दूसरी तरफ गोपाल सिंह ने अपनी किताब गुरु गोविंद सिंह में बंदा बहादुर का वर्णन करते हुए लिखा है कि गुरुजी ने बंदा बहादुर जी को 3 साथियों के साथ पंजाब कूच करने का निर्देश दिया था। उनसे कहा गया कि वो सरहिंद नगर पर जाकर कब्जा करें और अपने हाथों से वजीर खां को मृत्यु दंड दें। गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में कहा जाता है कि वो पहले से ही जानते थे कि बंदा बहादुर जी का जन्म पूजा पाठ के लिए नहीं हुआ है, वो एक वीर योद्धा हैं। इसी बीच जमशीद खान नाम के एक अफगान ने गुरु गोविंद सिंह जी पर वार किया, जिस कारण गुरु गोविंद सिंह जी कई दिनों तक जिंदगी और मौत के बीच लड़ते रहे। जब बंदा सिंह जी को पता चला कि गुरु गोविंद सिंह जी नहीं रहे, तो बंदा बहादुर पंजाब में सतलज नदी के पूर्व में जा पहुंचे और सिख किसानों को अपनी तरफ करने के अभियान में जुट गए। सबसे पहले तो उन्होंने सोनीपत और कैथल में मुगलों का खजाना लूटा। मशहूर इतिहासकार हरिराम गुप्ता ने अपनी किताब लेटर मुगल हिस्ट्री ऑफ पंजाब में उस जमाने के मुगल इतिहासकार खफी खां को कहते बताया है कि 3 से 4 महीनों के भीतर बंदा बहादुर की सेना में करीब 5000 घोड़े और 8000 पैदल सैनिक शामिल हो गए। कुछ दिनों बाद इन सैनिकों की संख्या बढ़कर 19,000 हो गई थी। बंदा सिंह बहादुर जी ने अपने सैनिकों के साथ मिलकर समाना की लड़ाई के लिए कूच किया और समाना पर कब्जा किया। समाना ही गुरु गोविंद सिंह जी के बेटों के कातिल वजीर खां का घर भी था। नवंबर 1709 में बंदा बहादुर जी के सैनिकों ने अचानक सरहिंद के कस्बे समाना पर हमला बोला और वहां मुगलों को हरा दिया। इसके बाद बंदा बहादुर जी ने कुंजपुरा, गुरम और अन्य जगहों पर भी अपने खालसा फौज का परचम लहरा दिया। सारी लड़ाइयां जीतते हुए और अपनी फौज को बढ़ा और मजबूत बनाते हुए बंदा बहादुर की फौज सरहिंद पहुंची। सरहिंद मुगलों का एक ताकतवर इलाका था, जिसे देखते हुए बंदा बहादुर ने 3 महीनों तक सरहिंद के युद्ध को रोक कर रखा था। इस 3 महीनों में उन्होंने अपनी सेना को मजबूत बनाया और मुगलों के कमजोरी का पता लगाया। दूसरी तरफ मुगलों ने भी जिहाद के नाम पर अपने साथ बहुत सारे सैनिकों को जोड़ लिया था। वजीर खां के पास अच्छी ट्रेनिंग लिए हुए 15,000 सैनिक थे।
कम संख्या में होते हुए भी वजीर खां की सेना के पास सिखों से बेहतर हथियार थे। उनके पास कम से कम 2 दर्जन तोपें थी और उनके आधे सैनिक घुड़सवार थे। सेनाओं में जबरदस्त युद्ध हुआ, लेकिन अंत में बंदा सिंह बहादुर जी की ही जीत हुई। इस लड़ाई में वजीर खान मारा गया, जिस कारण मुगल बादशाह बहादुर शाह तिलमिला उठा और सिखों का पंजाब से प्रभाव खत्म करने के लिए दिल्ली आ गया। अब कहानी यहां से शुरू होती है, जिसे हम कहेंगे एक बदले की आग। बदले की आग इतनी बढ़ गई मुगल बादशाह के दिल में कि उन्होंने, यानी कि मुगल बादशाह बहादुर शाह ने बंदा बहादुर की अनुपस्थिति में सरहिंद पर एक बार फिर से आक्रमण कर अपना आधिपत्य जमा लिया। इसी के बाद बंदा बहादुर ने अपनी सेना को मुगलों के साथ आखिरी लड़ाई के लिए तैयार किया। बहादुर शाह ने सीधे लोहगढ़ की तरफ कूच किया। मुगल फौज बंदा जी की सेना से कई गुना बड़ी थी, जिस कारण बंदा बहादुर को भेष बदलकर लोहगढ़ से निकल जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके बाद बंदा सिंह बहादुर बहुत समय तक मुगलों से छिपते रहे, लेकिन कुछ ही समय में मुगलों को खबर लग गई कि बंदा बहादुर जी गुरदास नांगल गांव में ही छुपे हुए हैं, जहां मुगलों ने उन्हें बंदी बना लिया। इसके बाद बंदा सिंह बहादुर जी को लोहे के पिंजरे में बंद करके दिल्ली लाया गया। दिल्ली में मुगलों ने उन्हें अपनी जान बचाने के लिए धर्म बदलने का ऑफर भी दिया था। मुगलों ने उन्हें मजबूर करने के लिए उनके सामने ही उनके बेटे को मौत के घाट उतार दिया और उस क्रूरता से उनके बेटे को मौत के घाट उतारा कि कोई और पिता होता तो शायद उसका दिल कांप उठता और वो मुगलों के सामने झुक जाता, लेकिन फिर भी वो मुगलों के सामने नहीं झुके। इसके बाद गर्म सरिया से मुगलों ने उनकी आंख निकाल ली, उन्हें और भी बहुत सारी यातनाएं दी ताकि बंदा बहादुर जी अपना धर्म बदलने को तैयार हो जाएं, लेकिन वो उन यातनाओं के सामने नहीं झुके और अंत में मुगलों ने उन्हें मार दिया। बंदा सिंह बहादुर जी ने अपने गुरु के वचनों का मान रखने के लिए अपना सर कटाना उचित समझा, अपना सर झुकाना नहीं। यही खासियत है सिख धर्म के हर इंसान की, हर व्यक्ति की, हर एक गुरु की, कि वो कभी भी किसी के सामने झुकने से अच्छा उनके सामने डट कर खड़ा रहना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। आपको बंदा बहादुर की इंस्पिरेशन कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।